अच्छा फिर से, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उसका अक्षांश कितना है? देखो 6 डिग्री 45 मिनट का लिखाए थे ना, ठीक है, ये वाला पूछना, ये वाला लिखाए जो वाला। फिर यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर कौन सा स्थान? कन्याकुमारी। यहाँ पर कि थोड़ी देर, और यहाँ पर एक स्केल रहता है विषुवत रेखा से, मतलब ऊपर के आएंगे तो यहाँ से विषुवत रेखा से उत्तर, यहाँ जाएंगे तो जो देशांतर से इधर की ओर, ठीक है। अब जैसे हम कल पढ़ाए बताए थे कि हमको भारत में क्या राज्य कुल 28 गो, 28 तो नाम तो सब जानने करता होगा, सब जानता है, ठीक है, लामसम का सब जानने करता होगा। अब हमको सीखना के केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। भारत में के राज्य था पहले, मतलब कुछ समय 2014 में कौन सा राज्य बना था? है 2014 में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। क्या राज्य हो गया था? 29 गो। 28 कब हुआ? 2031 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर था पहले राज्य, जो बढ़ के क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। तब इसी पर आता है अगला पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, दोनों केंद्र शासित बन गया, ठीक है। जो सबको मालूम है ना, हम पूछेंगे वो बताना। भारत का 29वां राज्य बताओ, भारत का 29वां राज्य, ठीक है। तेलंगाना। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2000, डेट बताओ, डेट। 2 जून 2014 को। उस समय भारत में क्या राज्य हो गया था? 29। 28 का हुआ, जैसे पूछा था बिहार पुलिस, किसी का फर्स्ट दिन था उसी के साथ पूछा था, 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य। और जिसमें था वो पूछा था 26वां, 27वां, 28वां राज्य। 29 राज्य था, लेकिन अभी क्या हो गया? 31 अक्टूबर 2019 का समय, 2000, जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा, भाग रहा है का, चल ही नहीं रहा है, राज्य का दर्जा खत्म करके क्या बना दिया गया? यूटीज बना दिया गया, ठीक है। के राज्य बन गया? भारत में टोटल कितना राज्य है? अब हो गया टोटल 28। तो पूछेगा 26वां राज्य, 27वां, और तब भारत का 26वां राज्य कौन सा है? 26वां राज्य भारत का, हाँ, झारखंड 28वां है। झारखंड कौन सा है? 28वां। 27वां है उत्तराखंड।
हाँ ऐसे हम इसको बताते हैं पॉलिटी में, लेकिन पूछ दिया था बिहार पुलिस में इस क्वेश्चन। और इसके पहले बताओ 26वां राज्य, 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है। 25वां राज्य, 25वां राज्य गोवा। 2000 में झारखंड अलग हुआ किससे? बिहार से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। तीनों से अलग हो गया। अब बिहार सब जानता है, बिहार से झारखंड अलग क्या तारीख हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। आंसर दिया सही। 15 तारीख को अलग किया गया था, कोई कारण? 15 नवंबर कितना? 2000। ये वाला 9 नवंबर 2000, सब 2000 में है। आई है 1 नवंबर 2000। बताओ 15 को अलग क्यों किया गया था, कोई कारण? कोई कारण? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, इसीलिए 15 तारीख अलग किया गया था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। अब बताओ भारत में आते हैं राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे जो रहेगा क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत का? राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? नंबर 2 पर नंबर 2 पर कौन सा राज्य है? फोटो लगा दें, फोटो। नंबर 2 पर 5 को सोच के सोचो, ऐसे नहीं 5 को आराम से सोचो, हम 5 से पूछेंगे। अरे दो हम लगा दें पिक्चर उक्चर, ठीक है। 5 सोचो जल्दी से। नंबर 1 में से आया था राजस्थान, उसके बाद MP, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान, फिर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, फिर कौन सा? महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, देन गुजरात। ये हो गया 5 गो, ठीक है, क्रम में। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य किसमें आ जाएगा? गोवा में। अब आते हैं जनसंख्या के आधार पर। देखो जनसंख्या में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले उत्तर
प्रदेश, पीछे गैप, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, महाराष्ट्र 3 पर कौन आएगा? 3 पर बिहार, 4 पर बंगाल, और 5 पर एमपी। ये मेरा क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, और राज्य के आधार पर मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या पर भारत राज्यों का क्रम। और सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम। सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा? सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा अजी भाग रहा है मार्कर। लिखो जल्दी से, फिर पढ़ेंगे केंद्र शासित के बारे में लेंगे जानकारी। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, दूसरा पर है चंडीगढ़, दूसरा पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लिखा गया ना। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितना है? 8। ये हो गया तुम्हारा भारत का नक्शा। देखो हम ले लेते यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बता, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे बड़ा लद्दाख। फिर नंबर 2 पर आता कौन सा? उसके जस्ट बगल में कौन सा दिख रहा? जम्मू एंड, देखो 1 पर सबसे बड़ा में कौन सा आ जाएगा? लद्दाख। 2 पर जम्मू कश्मीर। 3 पर आता अंडमान निकोबार। द्वीप समूह कितना पर? 3 पर अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो 4 पर कौन आएगा? 4 पर एनसीटी मतलब दिल्ली। 5 पर पौंडीचेरी, 5 पर पांडिचेरी। सबसे छोटा कौन सा होगा बताओ? 5 सही है ना। 6 पर चंडीगढ़। सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा ये। और 6 में आता कौन सा? चंडीगढ़। 7 पर तो नया डाटा, क्या कि पहले ये अलग अलग था, दोनों देखा देखो ये अलग है, ये अलग है,
तो मिला के पर आ जाता दोनों। लद्दाख में देखो मिला दिया है ना, पुरानका डाटा हमको याद है। देखो 5 पे कौन आ जाएगा अब? 5 पे दादरा नगर हवेली दमन और दीव। 6 पर और 7 पे कौन बच गया? ये पहले ये आता था, पहले 5 पे आता था पांडिचेरी, लेकिन जब नयका जुट गया दोनों तो बन गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो हाल ही बना है 2019 में भी बना है जाके दादर नगर हवेली दमन और दीव। 3 राज्य में फैला हुआ, तो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो, उसका हिस्सा 3 राज्य में फैला हुआ है। तो उसको हम एरिया को जोड़ देंगे तब आगे किस पर? नंबर 6 पर। सबसे बड़ा इसमें कौन सा जगह? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? देखो दिख रहा है लद्दाख कहाँ लिखा हुआ है? इसकी राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। अंडमान एंड निकोबार का, इसमें देखो लिख रहा है पोर्ट ब्लेयर, है ना। और एक नया बन गया कौन सा? विजयपुरम। विजयपुरम। दिल्ली का तो पता है, और नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसका राजधानी कहाँ है? दादर नगर हवेली दमन द्वीप का दमन में। पांडिचेरी का राजधानी पांडिचेरी। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। और लक्षद्वीप का कावा रत्ती। देखो कहीं पर होगा कावा रत्ती लिखा हुआ, देखो ये कावा रत्ती। ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 था, पहले 7 था, फिर 9 बना, फिर कितना बना? 8 बन गया। 7 था तो 2 का बढ़ गया कौन सा? लेह और लद्दाख, हो गया 9। और ये दोनों था अलग अलग, इसको मिला दिया तो क्या बन गया? एगो। एगो बन गया 8 गो। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी चर्चा किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसमें? भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची नंबर 1 और अनुच्छेद नंबर 1। अनुसूची भी 1, अनुच्छेद भी 1। और जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा दिल्ली, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पौंडीचेरी, ठीक है। नहीं, उसके बाद आता चंडीगढ़। राष्ट्रपति के द्वारा शासन, चाहे उपराज्यपाल चाहे राज्यपाल। जल्दी चलो फिर चलते हैं इसमें कर्क रेखा की ओर। कर्क रेखा कितना से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम बताओ कोई 8 का।
पहले लिखा गया इतना। सब नींद मारता है, झुक नहीं आ रहा तुमको? इन्हें सब नींद मारती है, घरे कोची करती है। लिखो अगला पॉइंट कि भारत का एकमात्र ऐसा भारत का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला है। आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। अभी कहाँ कहाँ है उसको देख लो, ठीक है। जैसे एक पता तमिलनाडु में, एक कहाँ पड़ता है? केरल। और एक पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। देखो अब इस सब का चैप्टर खत्म होगा और 2 दिन बाद टेस्ट लेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन बनल है इस सब चैप्टर का। जैसे केमिस्ट्री जैसे 2 चैप्टर हो गया खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम, इस सब क्वेश्चन बना हुआ है। इतिहास का क्वेश्चन नहीं बना, उसको लिखना पड़ता है। ये खत्म होगा तुरंत इसका टेस्ट लेना 2 दिन के अंदर, उसमें टाइम नहीं मिलेगा। फिर बात करेंगे हमको टाइम दीजिए, ये दीजिए। इसका क्वेश्चन बना रहेगा तुरंत, हम चैप्टर खत्म 2 दिन बाद टेस्ट। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कौन सा स्थान है इसका? केरल में कौन सा पड़ता है? केरल में हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक माहे, एक यानम और एक कराईकल। बताओ तीनों तीनों किसमें किसमें आएगा? कल नक्शा दिखाए थे ना, 3 गो है, माहे, यानम और कराईकल। किसमें किसमें आएगा? देखो माहे केरल में कौन सी दिख रहा है? माहे। आंध्रा में यानम और यहाँ पर कराईकल, ठीक है। दिन भर सुनसान रहेगा इस एरिया में, एकदम शांति रहेगी, एकदम शांति। शाम होगा हरकत चालू, मतलब हरकत मतलब आदमी का आवाजाही। पांडिचेरी जाओगे तो दिन भर एकदम शांत रहेगा माहौल। हाँ, सब सुधा रहेगा, दुकानों का सब बंद रहेगा, ठीक है। शाम 4 बजेगा, सब दुकान फटाफट खुलना चालू, क्योंकि वहां पर समुद्री है, समुद्र के पास जानते जाते बीच में घूमने के लिए। दिन में कौन घूमेगा? धूप दोपहर में धूप में। शाम में वहाँ ज्यादा अच्छे का दुकान है शराब का, जिस पर जीएसटी मतलब बहुत कम, बहुत सस्ता दाम पर मिल जाता है। हाँ, वहां पर जाओगे, वहां पर मतलब एक से एक वहाँ बार चलता है, और शाम को वहाँ माहौल बना हुआ है, और शाम को पूरा भीड़ रहता है। दिन भर कुछ तो नहीं पूछेगा तुमको कोई हलचल नहीं। और इसका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था शराब पर टिका हुआ, शराब की दुकान पर। और वहां से शराब ला भी सकते हो, मतलब बिहार में बंद ना है हाँ हाँ, उसमें उसके शराब की बोतल पर लिखा रहेगा पांडिचेरी। अब देखो, इसमें नियम है कि पांडिचेरी से तुमको ले जाना तमिलनाडु। जैसे मान लो
पांडिचेरी तुमको तमिलनाडु स्टेट में लेके आना है, तो उसमें कंडीशन है कि सील टूटा होना चाहिए और बोतल आधा खाली होना चाहिए, ये उसका कंडीशन है। यदि पुलिस पकड़ लेगा तो जल जाओगे। हाँ हाँ, तमिलनाडु में जैसे कि शांति प्रदेश है, अब मान लो यहाँ से लेकर हम तमिलनाडु में आ रहे हैं, तो वहाँ पर तुमको बोतल आधा खाली रहना चाहिए कन्फर्म है। यदि पुलिस पकड़ लिया फिर चल जाओगे। अब जैसे तुम करो, हम बता दिए आप उपाय। केरल, केरल में माहे है, यहाँ पर था कराईकल, और यहाँ कौन सा था, यनम, ठीक है, यमन, यनम यनम यनम। ये नाम सुना ना, ओरविले आश्रम, ओरविले आश्रम? नहीं, पांडिचेरी में है। अब आते हैं कर्क रेखा के, जल्दी करो। कर्क रेखा, मारक, मानक, मध्याह्न रेखा सब आता है इसमें। अब चाचे पढ़ा हुआ है? हाँ, बताओ, कर्क रेखा भारत के 8 हाथ से गुजरता है। कर्क रेखा, ये देखो कर्क रेखा पर नक्शा में दिख रहा होगा, ठीक है, मैप में 8 हाथ से गुजर रहा है। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, अच्छा दो कौन बच गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तुम्हारे सामने प्रश्न है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितना राज्य है और कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य है, और कौन सा राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सब बताओ। हाँ, माही। तो कर्क रेखा पर, अब देखो क्वेश्चन, देखो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता, अब जैसे कर्क रेखा है, अब कोई 4 को दे देगा ऑप्शन, किसी शहर का 4 को दे देगा ऑप्शन, बोलेगा कौन सा शहर कर्क रेखा के नजदीक है या कर्क रेखा से दूर पर है, ठीक है, ऐसे भी रहता है। 4 को देगा ऑप्शन, अब कौन सा शहर कर्क रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा से दूर है, तुमको चुनना पड़ेगा उस ऑप्शन से। अब शहर समझने का मतलब है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शहर किस राज्य में पड़ता है। जैसे बहुत फेमस है इंदौर, फिर एक यहाँ उज्जैन, ये सब कर्क रेखा बिल्कुल नजदीक पड़ती है, ठीक है। ये गुजरती कहाँ से, मध्य प्रदेश से। उज्जैन तो कहा जाता है कि बिल्कुल कर्क रेखा का एकदम जस्ट बगल में है, उज्जैन नगर, महाकाल की नगरी वाला उज्जैन। बताओ, कर्क रेखा से नीचे, कर्क रेखा के दक्षिण कितना राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कितना राज्य है, में कितना राज्य है? गिनो। एक, नहीं पता तो गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8 हो गया। आप कहाँ गया?
दक्षिण बोल रहे हैं, दक्षिण में। तटीय में 12 है, 9 है। तटीय में 9 राज्य न पड़ता है इधर से, और ऊपर पड़ता है कि 7 गो देश। लिखो, डालो हेडिंग कर्क रेखा पहले, आते हैं हेडिंग के साथ चलाते हैं पूरा, ठीक है, डिटेल लिखा देते हैं पूरा। ये तो पता होगा कितना, 23.5 डिग्री उत्तर की दक्षिण, 23.5 उत्तर या दक्षिण, उत्तर। भारत को कितने भागों में बांटता है? देखो यही हम शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। भारत को 2 बराबर भागों में, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यही रेखा है जो भारत में जलवायु का भी करता है निर्धारण, मतलब कटिबंध है। एक नीचे था उष्ण कटिबंध और ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, कल बताए थे ना। यही रेखा भारत को कटिबंध में ही बांटता है, भारत को कटिबंध में भी। कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा था? तो साथियों को हम लिख रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर। क्रम याद रखना, सबसे पहले कौन सा राज्य आता था? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जस्ट लगा हुआ कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और उसके जस्ट लगा हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। और झारखंड के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल, और उसके जस्ट बगल में ऐसे बीच में देखो आ जाता है देश बांग्लादेश, ठीक है। देखो यहाँ पर नक्शा में, यहाँ पर जो आ जाती है बांग्लादेश, लेकिन हम राज्य पढ़ रहे हैं, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। फिर पड़ेगा कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। फिर कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा और, ऐसे इसको सब ट्रिक बोलता है कि मित्र पर गमछा झार, पढ़ा है ना। इसका सब ट्रिक बोलता है कि मित्र पर गमछा झार, लेकिन हमको क्रम से याद रखना है कि सबसे पहले देखो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर बीच में देखो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? अभी बताए थे ना, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। उसके जस्ट बगल में झारखंड, और झारखंड के जस्ट बगल में दिखता है बंगाल। बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अब बीपीएससी पूछ दिया तो 17वीं में पूछ दिया कि कर्क रेखा मतलब गुजरती है, मतलब बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया, गलती से पूछ दिया अपना। और फिर त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। अब क्रम पूछे पूरब से, इन्हें उल्टा चलाएंगे, और पश्चिम से चल जाएंगे उधर। कौन सी नदी को इस बार बताओ, इस पर कौन सा राज्य, मतलब कौन सी राजधानी स्थित है? कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी स्थित, जो राजधानी उसका नाम रांची है, रांची। महेंद्र सिंह धोनी का, हाँ हाँ, झारखंड रांची, महेंद्र सिंह धोनी वाला रांची। यहाँ एगो बहुत फेमस जलप्रपात है, बताओ कौन सा जलप्रपात रांची में है? हाँ,
हुंड्रू का जलप्रपात। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? किस नदी को 2 बार? माही नदी। देखो ऐसे है, जैसे जैसे देखो ये मान लो नक्शा है ना, यहाँ से ऐसे पठार गया पूरा, ठीक है, एक ऐसे करके पठार गया है बिहार तक, जिसको बोलते हैं कैमूर का पठार। यहीं से निकलती है माही नदी, ऐसे आता है, फिर ऐसे जाके ऐसे देखो, एक बार यहाँ पर कट गया, एक बार यहाँ पर, 2 बार काटती है। कौन सी? माही रिवर करके को कितना बार? 2 बार। इस रेखा के बारे में जानते हैं? इस रेखा के बारे में, इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये तो कर्क रेखा के बारे में तो था। कर्क रेखा के बारे में 23.5 डिग्री उत्तर, भारत 2 बराबर भागों में कटिबंध में बांटता है 8 राज्यों से। और कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर स्थित राजधानी रांची, माही, उज्जैन शहर दम कर्क रेखा पर स्थित है। उज्जैन हो गया, और उसके जस्ट हल्का थोड़ा सा दूर पर इंदौर है। तो ध्यान रखना, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। 8 राज्यों से गुजरती है। कल कल पढ़ लेंगे ये वाला मानक समय रेखा, मानक प्रधान रेखा। उसमें भी 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है वो? और कितना डिग्री है मानक समय रेखा? कितना डिग्री बता दें आज? हाँ, जल्दी बोलो। उसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक के लिए बता दें, फिर तो मजे खत्म हो जाएगा। नींद आ रहा है? बताते देखो, मैं